Akbar lived in a huge palace in Delhi. At Akbar's court, there were many famous people. There were artists and magicians, dancers and poets, and clever scientists and writers too. There was also a very funny man there called Mullah Do Pyasa. The mullah made the emperor laugh when the emperor was sad. He called for the mullah, "Where is my friend Do Pyasa? Bring him to me now." The servants in the court went off in all directions. Soon Mullah Do Pyasa was brought in front of the emperor. And very soon after, the emperor forgot all his troubles. He rolled about with laughter. About 300 years ago. कितने साल पहले की बात है? 300 years. एक राजा था जिसका नाम था अकबर. He was such a great king that he was called an emperor. तो सारे ही किंग एम्परर नहीं होते थे, but the great king was called an emperor. शहंशाह. अकबर बहुत ह्यूज पैलेस में रहते थे. पैलेस मीन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैलेस चिल्ड्रन? पैलेस मीन्स महल. तो उनका महल बहुत बड़ा था और वो दिल्ली में था. और उनके कोर्ट में बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, डांसर्स थे, पोएट थे जो पोयम अकबर को रिसाइट करके सुनाते थे. क्लेवर साइंटिस्ट थे, राइटर्स थे. तो उनके कोर्ट में एक बहुत ही फ़नी मैन था जिसका नाम था मुल्ला दो प्यासा. द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ. और मुल्ला जो था वो एम्परर को हमेशा हंसाता रहता था. व्हेन द एम्परर वॉज सैड, जब भी एम्परर दुखी होते तो वो मुल्ला दो प्यासा को बुलाते. वेयर इज़ माई फ्रेंड दो प्यासा, ब्रिंग हिम टू नाउ, मी टू नाउ. और वो उसको अपने पास बुलाते. द सर्वेंट्स इन द कोर्ट वेंट ऑफ इन द ऑल डायरेक्शन. और सारे सर्वेंट्स सारे डायरेक्शंस में जाके मुल्ला को उनके पास ढूंढ के ले आते. और एट वेरी सून आफ्टर द एम्परर फॉरगेट ऑल हिज ट्रबल. और जल्दी ही राजा अपने सारे दुखों को भूल के हंसने लगते थे. मुल्ला दो प्यासा रियली वॉज very funny man. Nothing surprised him and nothing shocked him. He always had something to say. He had a quick answer for any questions. मुल्ला तो प्यासा बहुत ही हंसमुख इंसान थे, फ़नी मैन थे. और वो सरप्राइज नहीं होते थे या शॉक भी नहीं होते थे. ठीक, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए रहता था और उनके आंसर्स बहुत क्विक होते थे. The answers were very quick. One morning, the mullah said goodbye to his wife and son and went off to the court as usual. His son, Rafiq, was only 6 years old, and today he began to behave very badly. His mother, the mullah's wife, got very angry with him. एक सुबह मुल्ला जो है वो अपने वाइफ को और अपने बेटे को गुड बाय करके कोर्ट में जाने के लिए वैसे ही रेडी हो जाते हैं. ठीक, लेकिन उनका सन जो रफ़ीक है वो सिर्फ 6 इयर्स का है और वो आज बहुत ही बैडली बिहेव करता है. ठीक, हिज मदर द मुल्लास वाइफ गॉट वेरी एंग्री विद हिम. इसीलिए जो मदर होती है रफ़ीक की मदर, वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं. यू बैड बॉय, शी शाउटेड एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द रूम. द फ्राइटेंड लिटिल बॉय ran to his room and hid under the bed. His mother decided to leave him where he was. मदर उसके पीछे शाउट करते हुए भागती हैं. चेस मतलब भागना, शाउटेड मतलब चिल्लाना. तो मदर उसके पीछे चिल्ला के भागती हैं. यू बैड बॉय. द फ्राइटेंड लिटिल बॉय, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्राइटेंड? फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ. डरा हुआ छोटा बच्चा जल्दी से रैन करके भाग के अपने आप को हाइड कर लेता है बेड के नीचे. और उसकी मदर डिसाइड करती है कि उसको वहीं पे वो छोड़ के चली जाएंगी. रफ़ीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे. और रफ़ीक बेड के नीचे सारा दिन रहता है. रफ़ीक बिहेव्ड वेरी बैडली टुडे, द मुल्ला's wife said when the mullah returned in the evening. I chased him and he is hiding under his bed. I am worried about him now, but he won't listen to me. You go to him, dear husband, talk to him sweetly and ask him to come and have the dinner. तो जब मुल्ला कोर्ट से वापस घर आते हैं तो उनकी वाइफ बताती है कि रफ़ीक ने आज बहुत ज़्यादा बैडली बिहेव किया, इसीलिए
वो आज सारा दिन बेड के नीचे ही छुपा था और आप उसको बुला के ले आइए, ठीक है? यू टॉक टू हिम एंड ब्रिंग हिम फॉर द डिनर। Mullah do Piazza went immediately to Rafiq's room. He peeped in under the bed. Yes, there he was, resting peacefully against the wall. तो मुल्ला इमीडिएटली रफ़ीक के रूम में जाते हैं और पीप्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीप्ड? पीप्ड मतलब झांकना। वो बेड के नीचे झांक कर देखते हैं तो रफ़ीक वहीं होता है और वो रेस्ट करता है अगेंस्ट द वॉल, दीवार से चिपक कर वो रेस्ट कर रहा होता है। द मुल्ला डिड नॉट वॉन्ट टू फ्राइटन रफ़ीक। तो मुल्ला रफ़ीक को डराना नहीं चाहते हैं। ही ले ऑन द फ्लोर एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड। द लिटिल बॉय स्माइल्ड ब्राइटली। मुल्ला जो होते हैं वो फ्लोर में लेट के अपना हेड बेड के अंदर करके उसको स्माइल देखते हैं और द लिटिल बॉय स्माइल्ड, और उसके बाद छोटा बच्चा होता है वो स्माइल करने लगता है। हेलो फादर, ही सेड, हैव यू बीन पनिश्ड टू? नेवर माइंड, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस. Crawl right in and make yourself comfortable. For this first time in his life, Mullah do Piazza found himself speechless. फादर को देख के सन बोलता है कि फादर, क्या आपको भी पनिशमेंट मिली है? और अगर आपको पनिशमेंट मिली है तो आप अंदर आ जाइए, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है और हम दोनों ही अंदर छुप सकते हैं। और पहली बार क्या होता है, मुल्ला दो प्याज़ा स्पीचलेस हो जाते हैं। स्पीचलेस मतलब उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या बोलना है। वो एम्परर के कोर्ट में होते हैं और वहाँ उनके पास सारे आंसर्स होते हैं, बट वो एक 6 years ओल्ड बच्चे के सामने स्पीचलेस हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो आगे क्या बोले। ही क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड जॉइंड हिज सन। वो चुपचाप से क्रॉल करके अंदर बेड के नीचे अपने बेटे को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इट इज़ अ स्टोरी अडैप्टेड फ्रॉम अ फोक टेल। ओके।